राउटर को कॉन्फ़िगर करना हो या फिर राउटर के सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करना हो तो आपको राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करना होगा। राउटर के लॉगिन पेज को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप मोबाइल से राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वाईफाई राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने वाईफाई राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर मोर, यहाँ पर आप देखेंगे आईपी सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आप देखेंगे डीएचसीपी और स्टैटिक, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। आपको स्टैटिक आईपी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे गेटवे ऑप्शन में आईपी एड्रेस दिया गया है। यही आईपी एड्रेस आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है। चलिए अब दूसरे मोबाइल में देख लेते हैं कि राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर आपको देखना है तो कैसे देख सकते हैं। दूसरा मोबाइल रियलमी का है, हम इसमें ही राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वाईफाई राउटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने वाईफाई राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लिए हैं। इस मोबाइल में आपको इस आइकन पर क्लिक कर लेना है। इसमें आप देखेंगे आईपी सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे डीएचसीपी और स्टैटिक, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। आपको स्टैटिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे राउटर ऑप्शन में कुछ आईपी दिया गया है। यही आईपी आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है। तो चलिए हम राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे को एक बार एक्सेस करके दिखा देते हैं आपको। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे राउटर का जो लॉगिन पेज है वो आ जाता है। तो इस तरह से आप राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे मोबाइल से देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।